ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि हम BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के असाइनमेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वी आर ऑन टू क्वेश्चन 9। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा एंड आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट मी टेल यू, जो आपका क्वेश्चन 9 है वो यहाँ पे आप देख सकते हो असाइनमेंट 3 में आएगा, मतलब कि जो पार्ट 3 है आपके असाइनमेंट का उसके अंदर ये आएगा, जो कि एक शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चन है जो कि आपको 100 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है। एंड ऑफ कोर्स ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप असाइनमेंट्स लिख रहे हो और आप हर एक क्वेश्चन को सिमिलर तरीके से टैकल कर रहे हो। जो आपकी वर्ड लिमिट दी गई है आप उसी के अंदर आंसर करने की कोशिश करना, बिकॉज सिर्फ वर्ड लिमिट से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू लुक आउट फॉर अदर थिंग्स, जिसके बेसिस पे जो इग्नू है वो आपको मार्क्स देता है। एंड अगर आपको ये जानना है कि आप इग्नू किस बेसिस पे आपको एडिशनल मार्क्स या और आप अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वो वाली वीडियो देख लेना। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 9, जहाँ पे हमें फीचर्स बताने ऑफ कम्युनिज्म। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कम्युनिज्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि कम्युनिज्म है क्या। तो कम्युनिज्म एक सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे हर प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज कलेक्टिवली ओन की जाती है और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बेस्ड ऑन द नीड। तो यहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट की जाती है विदाउट प्राइवेट ओनरशिप। तो मतलब कि जितनी भी जो चीजें हैं, चाहे वो नेचर है, लैंड है, वो सब इक्वली या फिर कलेक्टिवली ओन की जाती है मेंबर्स के द्वारा, सोसाइटी के ईच एंड एवरी मेंबर के द्वारा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कलेक्टिव, अगर हम मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फीचर ही आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कलेक्टिव ओनरशिप का। मतलब कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लैंड तेरे नाम की है, मेरे नाम की है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता कम्युनिज्म के अंदर। जो लैंड है, इंडस्ट्रीज है, रिसोर्सेज है, वो सब कम्युनिटी या फिर स्टेट के द्वारा ओन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्मर सोवियत यूनियन की बात करें तो इंडस्ट्रीज और फार्म्स गवर्नमेंट कंट्रोल करता था। सेकंड इज क्लासलेस सोसाइटी। तो कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, हर किसी को नीड के बेसिस के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। कम्युनिस्ट चाइना के अंदर अंडर माओ जेडोंग एफर्ट्स किए गए थे ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस की जाए, जिसको जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से उसको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। थर्ड आएगा हमारा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हर किसी के नीड के अकॉर्डिंग। नो फ्री मार्केट, कोई ट्रेड बिजनेस नहीं होता जो कि स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाए, राइट। सॉरी, कोई ट्रेड या बिजनेस कोई भी प्राइवेटली नहीं होता, हर कुछ स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नाउ एट द एंड, तो ये तो हमने मेन जो फीचर्स है उनकी बात कर ली, बट हम आप आंसर कभी भी अपना एब्रप्टली एंड नहीं करोगे, आपको हमेशा आंसर अपना कंक्लूजन के साथ एंड करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि कम्युनिज्म बात करता है इक्वालिटी की, जहाँ पे जो प्राइवेट ओनरशिप और क्लास डिवीजन है उसको हटाया जाता है। हाउएवर इस प्रैक्टिस के अंदर काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो लैक ऑफ इंसेंटिव्स हो या फिर स्टेट कंट्रोल ओवर द पीपल्स लाइफ हो। तो ऑफ कोर्स जो हमें इसकी पॉजिटिव बात, बिकॉज फीचर्स ही बोला है तो 100 वर्ड के आंसर में आप सिर्फ फीचर्स ही लिखोगे, बट अगर इलेबोरेटली पूछा गया है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर पूछा गया है, देन यू विल राइट द चैलेंजेस, लिमिटेशंस या फिर क्रिटिक एज वेल। तो उसमें आप जो है इन डिटेल इलेबोरेटली सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो है अपने एक्सप्लेन करोगे। बट ऑफ कोर्स कंक्लूजन में एट द एंड आप एक लाइन में लिमिटेशन या चैलेंजेस भी लिख सकते हो, दैट विल गेट यू इवन मोर मार्क्स। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने कम्युनिज्म के बारे में जाना एंड कम्युनिज्म के मेन फीचर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, क्या सोसाइटी के अंदर कम्युनिज्म आना चाहिए? इज कम्युनिज्म अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू यू और नॉट अ गुड थिंग? तो आप मुझे अपने जो ओपिनियन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ BSOC 133। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स, कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।